स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 47 खुद ही सॉल्व करना है। मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगी। 48 को रेफरेंस में रखकर आपको 47 खुद ही करना है। इसमें जो है सबसे पहले हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोजेस बुक्स। तो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर मैं आपको पहले लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। इन द बिगनिंग में ही बिजनेस के पास कुछ है, तो इसको ये जो डिटेल्स हमारे पास गिवन है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट डिटेल्स, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ओपनिंग से बैलेंस शीट आपका बेस बन जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए भी। इसमें बुक्स हैं, ये हमारी एसेट्स हैं। इसमें हमारे पास फर्नीचर है, ये हमारी एसेट्स है। सिर्फ हमें दो डिटेल्स गिवन है। आगे का सब्सक्रिप्शन में हमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो उसको हमने स्टार पुट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास रेंट है, 6 मंथ्स रेंट एट द रेट ऑफ 1400 पर मंथ का ध्यान रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 6 महीने का 1400 रुपये रेंट है, पर मंथ का है। तो हमारे पास जो है टोटल आ जाएगा इधर 8400, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी सब्सक्रिप्शन रेंट को भी हमने स्टार पुट कर देते हैं। इसलिए का प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड द क्लब एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ का मतलब यहाँ पे है डेप्रिसिएशन। राइटिंग ऑफ का मतलब पहले भी बताया आपको, दैट मीन्स समथिंग विच इज़ डिक्रीजिंग। सो डिक्रीज़ हो रहा है 5000 और 11300 किन की वैल्यू में, फर्नीचर और बुक्स की वैल्यूज़ में। और एडजस्टमेंट्स हमने जो हमेशा कहाँ करनी है, कौन सी बैलेंस शीट में करोगे, ओपनिंग में कभी नहीं करनी है, आपने किस में करनी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स ऑफ द रिसिप्टेंट पेमेंट। सबसे पहले यहाँ पे कैश है, कैश बुक, आपको कैश रिसिप्टेंट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश और बैंक दोनों का दिया है। तो ये दोनों के दोनों हमारे कहाँ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, राइट। एंट्रेंस फीस हमारी 25,500, हमारा इसको हमेशा हमने रेवेन्यू मानना है, इनकम मानेंगे, रैकरिंग नेचर मानेंगे इसे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट क्या है इसमें, एरियर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का अमाउंट इतने, एट द एंड मतलब करंट ईयर कि अमाउंट हमारा इतना है, यानी कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमने क्या करना होता है माइनस, और करंट ईयर का हमने क्या करना होता है प्लस, ठीक है। उसके बाद आपके पास लेगेसी गिवन है। पुरानी बुक्स में ये जो अमाउंट है, दिस इज विद द नेम ऑफ द डोनेशन है। जर्नल होता तो वो यहीं आता, हम इसको यहीं पे लिखते, बट लेगेसी है। लेगेसी में आप अपनी बुक में करेक्शन करेंगे, ऑल्दो मैंने अपनी वीडियो में इसको करेक्ट करवा दिया था, जिसमें जो है मैंने वो कहा था हमेशा इसको हम स्पेसिफिक ही मानेंगे। मीन जब भी हमें मिलेगा वन टाइम मिलेगा, हमें किसी की डेथ होने पर बार बार उसकी बिल थोड़ा ना मिलेगी, बिल तो एक ही बार मिलेगी। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग आइटम जो हैं वो हमेशा हम लोगों को कहाँ लिखने हैं, दैट विल यू ऑलवेज राइट इन अ बैलेंस शीट, और वो भी किस में लिखोगे आप, लाइबिलिटीज़ में लिखोगे, ठीक है। एंड कौन सी बैलेंस शीट में, ये अब क्वेश्चन आएगा बेटा। ये जहाँ पे जो भी हम परचेज़ और जो हम रिसीव कर रहे हैं या कुछ हम पे कर रहे हैं, वो हम देखो कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2020, और इसी डेट पे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो जो भी आइटम हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कैपिटल नेचर के, चाहे वो रिसिप्ट है या पेमेंट है, उसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ये हमारी कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, एल से लाइफ मेंबरशिप फीस, एल से लाइबिलिटी, ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। सरप्लस हमारा इनकम है। रेंट हम बता चुके हैं, आपका एडजस्टमेंट अच्छा रहता है। अभी 6 मंथ रेंट है 1400 पर मंथ का, तो 1400 पर मंथ हमारा हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8400। हम 8400 जो है पहले इस प्रीवियस ईयर बिगनिंग का भी, यानी कि प्रीवियस ईयर का, एट द एंड मतलब करंट ईयर का भी। तो प्रीवियस ईयर का क्या करना है माइनस, और करंट ईयर का करना है प्लस। मतलब यही अमाउंट हमारा प्रीवियस ईयर का बिगनिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग था, और यही अमाउंट हमारा करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है। तो इस एक अमाउंट को पहले आप प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, एंड बिगनिंग का जो अमाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, जो एंड का अमाउंट है उसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग वेजेस पे, वेजेस सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई एडजस्टमेंट नहीं। ऑनरेरियम की कोई एडजस्टमेंट नहीं। खर्चा ये हमारा, बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं, एंड सी हमारे पास ऑलरेडी कुछ बुक्स थी भी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो ऑलरेडी बुक्स हैं हम जो है उस पे इसको ऐड कर देंगे जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। लेकिन साथ ही साथ बुक्स पे हमारा डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। तो आप पहले जो है बुक्स आप जो ऑलरेडी आपकी हैंड में है, फिर आपने इस साल जो परचेज़ करी है, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। फिर ऑफिस एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट, ये हमारी एसेट्स है। ये हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर हमने ये डिस्कस किया था
फिक्स डिपॉजिट वी डिस्कस दिस पॉइंट इन 44 में, ठीक है। 3% हमारा फिक्स डिपॉजिट है, तो हमने इस पे जो है इनकम को, जो इस पे इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए वो हमने देखना है कि वो हमें मिला या नहीं मिला। जब हमने रिसिप्ट देखा तो हमें कहीं भी नहीं मिला। इट मीन्स जब इसको कैलकुलेट करोगे आप इस पर 6 मंथ्स का 3%, तो पूरा का पूरा मेरा इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग, वो मेरी इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, तो इसको आप इनकम में लिखोगे और फिर ये आपकी क्या बन जाएगी, एसेट्स, ठीक है। देन बैलेंस सीरीज़ है हमारे पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैश 2000, बैंक 24,200, ठीक है बच्चे। लेगेसी मैंने बता दिया, इसमें मैं क्लियर कर रही हूँ। आपका आंसर जो है बुक में जो है गलत दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को हमने फॉलो करना है, तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है, इसको हमने लायबिलिटी ही मानना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका सरप्लस का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 73,000। ओके किड्स, सो प्लीज़ just follow my instruction and please solve this question. It take hardly 15 minutes of yours. 48 मैंने करा दिया है, 47 आप एक करेंगे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, you will get the confidence. Okay, thank you.